Good morning everyone. Class 6 subject science. Today we are going to start our 6th chapter, that is changes around us. ठीक है, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन. इसके पहले हम अपना चैप्टर 5 खत्म कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिले हैं अभी. आप उसके न्यू वर्ड्स लिख के रखें अपनी कॉपी में. ठीक है, तो आपको आज जो है चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 4 के भी. तो अगर आपका किसी का मिस हो गया है चैप्टर 4 तो वो कंप्लीट कर लेंगे और 5 के भी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, मैंने अपने पहले वाले सेशन में भी आपको बताया है कि जैसे ही आपको अपना राइटिंग वर्क जिस दिन भी पीडीएफ मिलता है, एज सुन एज पॉसिबल यू शुड कंप्लीट दैट इन योर कॉपी. आप उसको पेंडिंग नहीं रखें कि बाद में कर लेंगे. कॉपीज अपनी कंप्लीटेड रखें. Soon your schools will get reopened. At that time your copies will be checked. Okay, so make sure कि आपकी बुक की एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट रहे और कॉपी की एक्सरसाइज कॉपीज में कंप्लीट रहे. Okay, let's start our 6th chapter, that is changes around us. Changes means परिवर्तन. हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या परिवर्तन होते हैं. अगर आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक एक लिस्ट बनाने के लिए, अगर आज मैं आपको बता देती हूँ, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके आसपास कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं सुबह उठने से लेकर. सबसे पहला परिवर्तन होता है सनराइज. ठीक है, दूसरा होता है फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चहचहाती, ये परिवर्तन होते हैं. ठीक है, हर दिन एक अलग होता है. और भी बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, जैसे किसी दिन सनराइज नहीं हुआ, बादल है या बारिश हो सकती है, अचानक बारिश हो गई, या तेज धूप है, या बारिश और धूप दोनों ही नहीं है लेकिन सिर्फ बादल छाए हुए हैं, ये परिवर्तन है. ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे जो है परिवर्तन होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हरी पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो पीली हो गई हैं, अपने आप गिर गई हैं, है ना. फ्रूट कोई अगर ग्रो लगा है किसी पेड़ के ऊपर, आपके घर पे लगा है, नींबू है, या छोटे छोटे कोई घर पे टमाटर लगे हैं, आपके खेतों में बहुत सारी चीजें लगी है ना, घर खेतों में भी फसल लगी है, तो आप देखेंगे कि वो भी जो है पकने के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, वो राइप हो जाती है, फ्रूट्स पक जाते हैं. ये भी हमारे आसपास होने वाले चेंजेस हैं. ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं. आपने चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, पानी सब ऐड करके गैस पर रख दिया, इट गेट्स बॉइल्ड एंड वी मेक टी, सेम एज वी बॉइल मिल्क. ओके, सेम एज वी डो द व्हीट फ्लोर, आटा गूंथती है मम्मा और चपाती बनाती हैं, चीजों को हम पका करके सब्जी बनाते हैं. ये बहुत सारे चेंजेस हैं छोटे छोटे जो हम अपने आसपास देखते हैं. ये जो चेंजेस हैं जो हमारे आसपास नेचुरली होते हैं, जैसे फूलों का पकना, फसल का पकना, पेड़ फ्रूट्स का पकना, ये जो है ये नेचुरल चेंजेस है. और कुछ चेंजेस होते हैं जो हम करते हैं, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, किसी चीज को कुक करना या कलर करना, वो चेंजेस हम करते हैं ना. तो कोई सा भी चेंज होता है तो चेंजेस जो है उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, वेदर नेचुरल चेंज और वेदर यू आर डूइंग. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट इज रिवर्सिबल and the second one is irreversible. रिवर्सिबल मीन्स वो चेंज जिसको आप रिवर्स कर सके. मैंने एक बलून लिया, उसको ब्लो किया, है ना, फुला दिया, और थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ हटाया या उसकी नॉट खोल दी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. दिस इज रिवर्सिबल चेंज. मतलब हवा भरने के बाद उस बलून को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से ला सकते हैं. फिर से हवा भरेंगे, वो फिर से फूल जाएगा. रबर बैंड रबर बैंड को अगर हमने स्ट्रेच किया, थोड़ी देर स्ट्रेच करके रखा, जब मैं अपना हाथ हटा दूंगी या उसको छोड़ दूंगी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो इस टाइप के चेंजेस जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या जो परमानेंट नहीं होते हैं, हम उन्हें कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, आइस, बर्फ का पानी बनना, और उस पानी को अगर आप वापस से फ्रीजर में रख देंगे तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा. ये रिवर्सिबल चेंज है. ऑन ऑफ करना, स्विच को ऑन करना, फैन मूव करेगा या लाइट जल जाएगी, जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो वापस रुक जाएगा. वो चेंज ऐसा परमानेंट नहीं कि पंखा घूमते ही रहेगा, एक बार चालू होने के बाद बंद नहीं हुआ, है ना. ये रिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब आप उसको चेंज करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं. ठीक है, ये हो गए रिवर्सिबल. और कौन कौन से रिवर्सिबल चेंजेस, वो आप एक लिस्ट बनाएंगे, 5 एग्जाम्पल्स. ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स आप अपनी रफ कॉपी में लिख के रखेंगे जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं. ठीक है, अब जैसे मैंने चाय बना ली, बॉईल कर लिया, है ना, चाय पत्ती, शक्कर सब डाल के, दूध डाल के, अब क्या मैं वापस उससे चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, पानी अलग कर सकती हूँ, ओरिजिनल पोजीशन में ला सकती हूँ? नो. सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज
इरिवर्सिबल। आप बहुत छोटे थे, बचपन में फर्स्ट नर्सरी में थे, अब आप 6th में आ गए हैं, और क्या आप वापस 6 से नर्सरी में जा सकते हो, उतने ही छोटे बन सकते हो क्या वापस? नो। सो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार मैंगो या कोई दूसरा फ्रूट पक गया, राइप हो गया, या आपकी जो फसल है, क्रॉप्स है, वो राइप हो गई, तो क्या वो वापस से छोटा पौधा बन सकती है? नो। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। सी आई हैव रिटन, चाइल्ड अगर एडल्ट बन गया है कोई बच्चा, तो वापस से नहीं हो सकते, रिवर्सिबल नहीं है। देखो मैंने 2 एरो बनाए हैं, मतलब ये रिवर्स हो सकता है, आइस से वाटर एंड वाटर टू आइस, ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन हो सकता है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड से एडल्ट और एडल्ट से वापस चाइल्ड नहीं बन सकते, तो मैंने डबल एरो नहीं लगाया है, सिंपल एग्जांपल है। ओके। सेकंड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स या कोई फसल पक गई है, हम उसको वापस से कच्चा नहीं कर सकते, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, अगर घर पे आप सिंपल एग्जांपल देखें, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, आपका मिल्क जो है वो दूध गर्म होकर के बॉइल हो गया, हम उसको वापस कच्चा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। दीज आर परमानेंट चेंजेस, वो हो गया वो हो गया। ओके। कर्डलिंग, दूध के आपने दही जमा दिया, दूसरे दिन हमको दही मिल जाता है, तो हम क्या वापस दूध बना सकते हैं उसको? नो, दैट इज परमानेंट चेंज। फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जो है पेड़ों की वो गिर जाती है, तो क्या हम वापस उसको लगा सकते हैं? क्या वापस से वो चली जाएंगी? नो, दैट इज परमानेंट चेंज। सो द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल एंड कैन बी रिवर्स इन देयर ओरिजिनल पोजिशन, दे आर reversible changes, and the changes which are permanent, they can't be taken as a original position, they are irreversible changes. Definition you will get in your book, page number 69. टाइप्स ऑफ चेंजेस दिया है, उसमें देखिए ब्लू कलर से लिखा है रिवर्सिबल चेंज, द चेंज इन विच द सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर रिवर्सिबल चेंजेस। सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन देयर। वाटर को बॉईल किया है और वो भाप बन गया है, जब आप गैस बंद करके उसको ढक देंगे तो वो वापस से पानी में हो जाएगा, ठीक है। आइस से वाटर, वाटर टू आइस, दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। So the definition of reversible change, the change in which the substance can be brought back to its original form are called as reversible changes and examples. ठीक है, आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं, रबर बैंड से या बलून वाला जो मैंने बताया, ये सिंपल सी जो चीजें हैं याद कर सकते हैं। अगर कोई कपड़ा है उसको हमने फोल्ड किया तो हम उसको फिर से अनफोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड है तो हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ इरिवर्सिबल, पेज नंबर 70 पे इरिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन दी है। Changes which cannot be reversed or the changes which are permanent, they are called as irreversible changes. In such changes, the substance cannot be brought back to its original state. The substance or the thing cannot be brought back to its original space. The example is given: a child is growing into adult, but again we can't bring the child from that adult. वापस से उसको बच्चा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। Similarly, ग्रोइंग ऑफ अ फ्लावर आउट ऑफ अ बर्ड, एक कली से जब फूल बन जाती है तो हम उसको वापस से बर्ड बना सकते हैं? नो, वी कांट। ओके। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ए फ्लावर इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। एक फ्रूट जो है वो बाद में ब्लूम होने के बाद में और धीरे से एक फ्रूट बन जाता है, तो हम क्या फ्रूट से वापस फ्लावर बना सकते हैं? नो, दैट इज इरिवर्सिबल। द अनराइप फ्रूट चेंज इट्स कलर ऑन राइपनिंग, है ना। मैंगो, रॉ मैंगो जो कैरी होती है, कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर होता है, लेकिन जब राइप हो जाता है देन इट बिकम्स येलो और ऑरेंज, तो वी कांट मेक इट अगेन ग्रीन, ओके। अ फ्लावर वंस प्लक्ड कैन नॉट बी अटैच्ड टू द प्लांट, एक बार फूल तोड़ लिया या पत्तियां टूट गई हैं तो हम उनको वापस से नहीं लगा सकते। डू यू नो हाउ कर्ड इज मेड? जो मैंने कर्ड का एग्जांपल दिया, एक स्पून जो है कर्ड का, वो अगर आप आधा लीटर या 1 लीटर कितने भी दूध के अंदर डाल देंगे then it will become curd after few hours. We can't make milk again from the curd. Irreversible changes are also called chemical changes. Now one more thing you have to keep in your mind, that irreversible changes are also called as chemical changes. Chemical changes होते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट जो है वो पक गया तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस फ्रूट को पका देते हैं। फसल पक गई या पेड़ की पत्तियां गिर गई, वो किसी रीजन से होती है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस जो मोस्टली होते हैं उन्हें केमिकल चेंज कहते हैं, ना। एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ, जैसे पेपर, आपने किसी पेपर को बर्न किया, जला दिया, इट चेंजेस इनटू एश, राख बन जाता है, ठीक है। वो केमिकल चेंज हुआ, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उस एश से वापस से पेपर नहीं बना सकते। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो हमने उसको बर्न किया,
है ना, उससे भी वो जो भभूत है वो गिर जाती है, लेकिन हम वापस उसे इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज आपका होमवर्क है कि आप अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी तो आप उनको कॉलम में, रफ कॉपी में, कॉलम्स में इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिवाइड करेंगे। आप खुद करेंगे, आपके खुद के लिए, ताकि आपकी समझ के लिए कि वो कौन सी रिवर्सिबल चेंजेस हैं और कौन सी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांड का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ जाना। ठीक है, heating of substance gives rise to different kinds of changes in them. Some substances increase in size and shape on heating while they become smaller in size on cooling. Liquids start evaporating on heating while condensing takes place on cooling. On heating liquid gases and solid expand. ठीक है, एक्सपांशन मीन्स किसी चीज का फैलना। गर्म करने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो है वो फैल जाती है, एक्सपांड हो जाती है ना। अगर आपने देखा वो लोहे की जो चीजें बनाते हैं, आयरन टूल्स, है ना, बहुत सारे, तो वो कैसे बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, बहुत गर्म करते हैं, और फिर जब हैमरिंग करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, फैलता है। इसीलिए तो मेटल्स की बड़ी बड़ी शीट्स बन जाती हैं या आयरन की शीट्स बन जाती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, गर्म होने के बाद फैलते हैं। सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों चीजों को जब हम गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, दे एक्सपांड, वो फैलती हैं। ठीक है, जैसे वाटर को बॉईल किया, लिक्विड है तो वेपर्स बन के एक्सपांड होता है। अगरबत्ती जो सॉलिड है, इंसेंस स्टिक, आपने उसको बर्न किया तो वो क्या करती है, खुशबू में, या वो जो उसके अंदर से धुआं निकलता है वो बन के वो क्या होती है, एक्सपांड होती है, फैल जाती है, तभी तो उसकी खुशबू आती है। ठीक है, और सॉलिड्स में मैंने आपको लोहे का एग्जांपल दिया, आयरन का, कि जब उसको गर्म करते हैं और हैमर करते हैं तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैल जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है एक्सपांशन इन सॉलिड्स, फॉर दैट वन एग्जांपल इज गिवन, है ना। सॉलिड में एक्सपांशन के लिए देखिए, टेक द कॉइन एंड पुट इट ऑन द पेपर, मेक, एक कॉइन लेकर के आप पेपर के ऊपर रखिए, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, फिर उसको होल्ड करके हमने गर्म किया, अगर बहुत देर तक गर्म करो, बहुत देर तक अगर उसको आपने गर्म किया है ना, गर्म कर दिया है, और फिर सिंपली आप उसको छोड़ दीजिए थोड़ा ज्यादा गर्म करने का। ठंडा होने के बाद आप वापस से पेपर पे रखिए उसी के नीचे, और फिर से उसका सर्कल बनाइए, वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। पहले जो आपने कॉइन का सर्कल बनाया था उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सॉलिड्स एक्सपांड ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद सॉलिड्स जो है वो एक्सपांड होते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सपांशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स कैसे एक्सपांड होते हैं, उसको करने के लिए क्या लिया है, वाटर ग्लास, बंसन बर्नर एंड कंटेनर। ठीक है, जो पानी है उसको लिया है, ठीक है, एक ग्लास वाटर लिया, उसको मेजर कर लिया कि एक ग्लास लिया है, फिर उसको गर्म किया है, और गर्म करने के बाद में थोड़ा गर्म, मतलब बॉइलिंग तक गर्म करके, बॉइल नहीं करना है उसको, नहीं तो वो भाप बन के उड़ेगा, सिर्फ थोड़ा गर्म करना है, और फिर उसके बाद उसी बीकर में आप डालेंगे तो वो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी आपको बड़ी बड़ी हुई दिखाई देगी, वो एक्सपांड होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों चीजें जो है वो एक्सपांड होती हैं। कूलिंग इफेक्ट ऑन सब्सटेंसेस, दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कूलिंग इफेक्ट, मतलब कोई चीज ठंडा, अभी तो हमने पढ़ा कि गर्म करते हैं तो क्या होती है, चीज एक्सपांड होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब भी गर्म होते हैं तो क्या चेंज होता है, हम चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो क्या चेंज होता है, किसी चीज को गर्म होने के बाद वो चीज फैलती है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि जब किसी चीज को बहुत ठंडा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब उसमें क्या होता है। ठीक है, किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तब तक आज आप ये पढ़ेंगे जो हमने चेंजेस पढ़े, चेंजेस क्या होते हैं, कितने सारे चेंजेस होते हैं, फिर उसके अंदर टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया होमवर्क में कि आपको कैटेगराइज करना है। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस को ही केमिकल चेंजेस कहा जाता है, अंडरस्टूड। और जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, दैट कैन बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दे आर रिवर्सिबल, एंड द changes which cannot be brought back to their original state, they are irreversible changes. Okay, so you have to start reading this chapter and you will get a PDF of chapter 5. Okay, one more thing I want to tell you कि जो आपको PDF मिलता है उसमें बुक की एक्सरसाइज भी दी होती है। MCQs के पहले आपने देखा होगा ना, पेज नंबर लिखे रहते हैं और फिर आंसर्स, तो वो बुक के चैप्टर के बीच बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए ना उसके आंसर्स हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं बुक के अंदर ही।
ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू बुक में ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में करना है, मैच द फॉलोइंग बुक में ही करना है, ट्रू फॉल्स भी बुक में ही करना है, लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स जो आते हैं वो आपको अपनी कॉपी में करना है। गिव रीजंस जो है वो भी आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। और एंड में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर आ जाता है, दैट ऑल्सो यू नीड नॉट टू डू इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।